इधर भी सांस, इधर भी सांस, बीच में रखना हजरत ऐसे। ऐ देखिए एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सर पे मुर्गा रखा हुआ। अच्छा बूढ़ा भी कम नहीं है, बूढ़ा सबको देखिएगा, वो जाएगा सैलून। अब 70 साल का बूढ़ा, 80 साल उम्र हो गई है, अब वो नाई से कहेगा जरा छीलो। अब उसका ये 2 चुटक के अंदर चला गया। अब जो अंदर चला गया है, अब जब नाई अस्तूरा लगाता है चचा कट जाएगा, अब वो उसमें हवा भरता, अब वो हप करके खुला के छिलवाता। आपका जवाब नहीं हुआ। अब वो छिलवाता है। मैं कहना चाहूंगा ओ मुसलमानों, ओ गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, ओ मुस्तफा से इश्क करने वालों, क्या किसी मुस्तफा के आशिक का चेहरा ऐसा होगा? तुम तो गौस के चाहने वाले हो, तुम तो ख्वाजा के मस्ताने हो, तुम तो आला हजरत के शैताई हो। याद रखना तुम तो इमाम हुसैन के मानने वाले हो। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ये पैगाम दिया था अपने चाहने वालों को, ए मेरे चाहने वालों, याद रखना हुसैन के पैगाम को याद रखना। जान चाहे तो दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कभी किसी काम से समझौता नहीं करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, गुलशने ताजुश शरिया कमेटी। हाँ, लेकिन ये माँ बहनें जो बिगड़ी है उसमें भी नौजवानों का हाथ है। ये जाएगा रांची, ये राजा जाएगा दिल्ली, ये जाएगा पंजाब। जैसे ही यहाँ मधुपुर स्टेशन उतरेगा, एक दुकान में जाएगा, 20 इंची 30 इंची 40 इंची लेगा और घर की दीवार पे लाके ठोक देगा और कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान पढ़ती थी, हदीस मुस्तफा पढ़ती थी, मुस्तफा पे नात पढ़ती थी, अब वो गाने सुन रही है। ओ माँ बहनों, पहले की माँ बहनें थी जो हर वक्त नात पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी। कोई अगर पूछता था ओ माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ता हूँ ताकि मेरा बेटा जब जवान होगा, अगर कोई खबीस कुरान और मुस्तफा की शान में बकवास करेगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा, मेरा बेटा जवान रहेगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन को कटवा देगा, सीने में कुरान रखेगा, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। पहले की माँ बहनें थी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा माँ बहनों तुम भी याद करके जाओ, माँ नेक होती गए तो बेटा हाफिज कुरान बनता है, माँ नेक होती गए बेटा आलिम दीन बनता है। जरा पूरा मजमा याद करके जाना और घर जाना तो यही गुनगुनाना, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अब जरा सुनना, हमारे बिरादरे वतन भी यहाँ बैठे गए, हिंदू सज्जन भी बैठे गए, हमारे मुसलमान भाई भी बैठे गए, आशिकाने मुस्तफा भी बैठे गए, इस्लाम के फॉलोवर्स भी बैठे गए। जरा सुनना प्यारे, अब मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा। हम इस्लाम के मानने वाले गए, हम मुसलमान कहलाते गए। इस्लाम सबसे पहला पैगाम देता गए अपने मानने वालों को कि लोगों अल्लाह एक है। अल्लाह, हाथों को उठाकर शहादत की उंगली को उठाकर बताओ। अब मोइनुद्दीन कादरी अब बोलने जा रहा है, इस तरह बोले झूम कर ताकि ये जमीन गवाही दे दे, ये शामियाना गवाही दे, ये उलमा गवाह हो जाए। ए लोगों याद रखना, ये उलमा अगर मुस्कुरा कर मैदाने महशर में गवाही दे देंगे, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा और अल्लाह तुझे इन उलमा के गवाही की वजह से अपने हबीब के सदके में अल्लाह तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। जरा हाथों को उठाकर बोले अल्लाह, ऊंची आवाज में अल्लाह। जरा हमारे उलमाए किराम भी हाथों को अगर 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 गिरा ना गुजरे, हाथों को उठाकर बोले उन्हें शहादत की उंगली को अल्लाह। अब अगर कोई दलील मांगे, आपको बोलने में डर लगता है, ये देखा मेरे हाथ में किताब है, ये रामायण। जरा सुनिएगा, जो बोलेगा मोइनुद्दीन कादरी हवाला के साथ बोलेगा। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब इन उलमा से पूछिए क्या माना है, क्या तर्जमा है? उठाइए कंजुल ईमान, आला हजरत तर्जमा लिखते गए। कुल ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, जो इन सारी चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। वाह वाह, ऊंचा बोलो अल्लाह। अभी रामायण में पढ़ता हूँ, ये क्या है मेरे हाथ में, कोई बता सकता है? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोले क्या है? ये उलमाए किराम जरा दीजिएगा, दुआओं से नवाजिएगा। ये मेरे हाथ में क्या है? चरखा। एक बूढ़ी औरत आ गई, बूढ़ी औरत जो चरखा चला रही थी, एक नौजवान आ गया और नौजवान आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या नहीं है? से सवाल किया नौजवान ने। अब वह बूढ़ी औरत से जब सवाल किया गया है अल्लाह है या नहीं है, वो बूढ़ी औरत एक नजर चरखे को देखती गए, एक नजर नौजवान को देखती गए, फिर अपने चरखे को देखती गए, फिर नौजवान को देखती गए, और वो बूढ़ी औरत बोल पड़ती गए, ए बाबू ए नौजवान सुनो अल्लाह है। ऊंचा बोलो अल्लाह है। अल्लाह है या नहीं? कहा अल्लाह है। कहा दलील? वो बूढ़ी औरत कहने लगी दलील ये चरखा, दलील ये चरखा है। कहा वो कैसे चरखा, कैसे दलील है? जरा गौर से सुनना प्यारे और इस्लाम के मानने वालों, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई जितने बैठे गए, अगर मैं गलत कहूंगा आप आकर यहाँ पर मुझे टोक सकते हो, अगर मैं गलत मंत्र पढ़ूंगा यहाँ आकर किताब आप देख सकते हो, हवाला मांग सकते हो। मोइनुद्दीन कादरी जो बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा, और याद रखना हक बोलने में न तो किसी को डर होना चाहिए और हक सुनने में भी किसी को डर नहीं होना चाहिए। जरा गौर से सुनिएगा। कहा अल्लाह है या नहीं है? बूढ़ी औरत कहने लगी अल्लाह है। का दलील? का ये चरखा। कहा वो कैसे? कहा सुनो सुनो ए नौजवान, ए बाबू सुनो, दलील ये चरखा इसलिए है, ये छोटा सा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ इसको तो ये चरखा चलता है, मैं नहीं चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। कहा क्या मतलब? कहा उस बूढ़ी औरत ने सुनो मतलब ये है, ये जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने मेरे खुदा के कैसे चल सकती है? कैसे चल सकती है? अब फिर नौजवान ने दूसरा सवाल किया, ए बूढ़ी माँ बताओ अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या? ऊंचा बोलो अल्लाह एक है या? और हाथों को लहरा कर क्या सवाल किया? अल्लाह एक है या? तो अब वो बूढ़ी औरत फिर एक नजर चरखे को देखती गए, एक नजर नौजवान को देखती गए, एक नजर चरखे को देखती गए, एक नजर नौजवान को देखती गए, और बूढ़ी औरत कहती है ओ बाबू ए नौजवान अल्लाह एक है। कहा दलील? का यही चरखा। कहा कि फिर दलील चरखा। कहा कि वो कैसे? कहा सुनो सुनो ए नौजवान, ये छोटा सा चरखा जो मेरे पास है, जो जिससे मैं रोजी रोटी का बंदोबस्त करती हूँ, सुनो सुनो इस चरखे में मैं सूत काटती हूँ, और अल्लाह एक है ये चरखा बताता है। इसलिए कहा मतलब क्या है? कैसे ये चरखा बताता है? ये चरखा दलील कैसे है इस बात पर के अल्लाह एक है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी ए नौजवान सुनो, ये चरखा जब मैं अकेली चलाती हूँ तो इसका धागा सीधा सीधा निकलता है, दो लोग मिलकर चलाए इसका धागा टेढ़ा होने लगता है। कहा क्या मतलब? कहा सुनो जैसे ये चरखा एक अकेली मैं चलाती हूँ इसका धागा सीधा निकलता है, दो लोग चलाए इसका धागा गड़बड़ हो जाता है। ये चरखा बताता है, चरखे का धागा सीधा निकलना बताता है कि अल्लाह एक है, कि जब इतना सा चरखा अकेली मैं चलाऊं धागा सीधा निकले, तो लोग चलाए धागा गड़बड़ हो जाए, तो दुनिया का चलाने वाला अगर तो खुदा हो जाए, तो मालिक हो जाए, तो अल्लाह हो जाए, तो समझना दुनिया का सारा निजाम सरहम बराम हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये चरखा बताता है कि अल्लाह, ऊंचा बोलो हाथों को उठाकर अल्लाह
आप बोलकर तकरीर सुनो। मोइनुद्दीन कादरी देखो क्या आपको तकरीर सुना कर जाता है, जरा झूम कर बोलो अल्लाह एक है। हाँ एकदम चाहिए, आपको कोई टोके, हाँ इनको टोकना और रोकना समझिए कि खुद ब खुद पैर में कुल्हाड़ी मारना है, बड़े खतरनाक आदमी हैं। हाँ जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं किसी जरूरत के लिए। ये चरखा क्या बताता है? अल्लाह